हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं या नाउन के बारे में जानेंगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी शहर का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, उसे हम सिर्फ नाम से जानते हैं, उसे नाउन कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इंग्लिश में क्या कहा गया है। अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द है, यूज ऐसा नाम जो नाम के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह का नाम, और थिंग किसी वस्तु का नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है अपना कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है अपना मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कहते हैं भाववाचक। ठीक है, हम जान लेते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, गीता एक्सेट्रा। यानी राम, अब जैसे हम कहते हैं कि कोई लड़का, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होता है, क्योंकि हमने लड़का बोला, लड़का तो कोई सा भी हो सकता है। हमने बोल दिया शहर, तो शहर तो कोई सा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे शहर आ जाएंगे। हमने किसी का नाम लिया, जैसे हमने बोला राम, तो राम ये जाएगा अपना प्रॉपर नाउन। और जैसे हमने नाम लिया शहर का नाम दिल्ली, तो दिल्ली जो है किसी एक खास शहर का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गीता एक प्रॉपर लड़की का नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ठीक है, तो राम, मैंने किसी अपने दोस्त का नाम लिया कि राम मेरा मित्र है। यदि मैं बोलता कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो इसमें मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बहुत सारे मित्र हैं, तो इसमें ये प्रॉपर नाउन नहीं हो जाते, बल्कि ये आ जाता है कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन मैंने बोल दिया कि राम मेरा मित्र है, तो ये अपना राम क्या हो जाएगा, अपना प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे कहा गया कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इन शहर के मैंने सारे जिनके नाम लिए, ये सब क्या हैं, किसी शहर के नाम है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, अपने प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे कहा गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, किंग यानी राजा। अब राजा तो कोई भी हो सकता है, अशोक भी हो सकते हैं राजा जी, और कलिंगा, बहुत सारे राजा हैं जितने भी हैं, तो ये अपने राजा में आ जाएंगे, राजा की उसमें कैटेगरी में चले जाएंगे। अब बॉय, लड़का, लड़का तो कोई सा भी हो सकता है, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया कि भैया ये लड़का, बॉय यानी लड़का, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। गर्ल, कोई सी भी लड़की हो सकती है। सिटी, इतने सारे शहर हैं, कोई सा भी एक शहर है का अगर मैं नाम लूँ तो वो प्रॉपर में चला जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ शहर, तो ये अपने कॉमन नाउन में चले जाएंगे, एक्सेट्रा यानी आदि। जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल में, अपने पहला ऑप्शन दिया इसमें ए, पहले दिया ए, अकॉर्डिंग टू द बॉय, लड़कों के अनुसार, द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, जो सबसे पास में नगर है वो कैसा है, द नियरेस्ट टाउन, जो सबसे पास का नगर है, इज वेरी फार, वो बहुत दूर है। फार का अर्थ होता है दूर, तो जो सबसे पास का नगर है वो कैसा है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे मैंने किसी नगर का नाम लिया होता तो ये प्रॉपर नाउन चला जाता, लेकिन यहाँ पे कहा है कि जो सबसे पास में शहर है वो बहुत दूर है, तो यहाँ मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, ना ही नगर का नाम लिया, तो ये अपना चला जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, आगे कहा गया है द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, लड़के जो हैं पास के गांव में जा रहे हैं। अब यहाँ अगर गांव का नाम ले देते हैं कि भैया ये इस गांव में जा रहे हैं, फलाने गांव में जा रहे हैं, तो अपना क्या चला जाता है, प्रॉपर नाउन में चला जाता है। लेकिन इन्होंने बोला कि ये तो सबसे पास के गांव में जा रहे हैं, अब गांव का नाम नहीं बताया इन्होंने कि कौन से गांव में जा रहे हैं, तो ये अपना आ जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, आगे चलते हैं कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम किसे कहते हैं, कलेक्टिव का तो अर्थ ही होता है कि इकट्ठे, मतलब समूह में। ठीक है, जिस नाम संज्ञा के से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, हाँ, जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम होती है। अब जैसे कमेटी, कमेटी यानी समुदाय, अब बहुत सारे लोग बैठे तो हम क्या कहेंगे, भैया ये कमेटी बैठी है, लोगों की कमेटी लगी हुई है। आर्मी, अब बहुत सारे फौजी आके चले जाते हैं, वो उनके क्या आर्मी कैंप है, वो आर्मी रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आर्मी। यानी ये सारे किसके नाम है, समूह के नाम है। टीम हो गया एक समूह का नाम है, कमेटी एक समूह का नाम है, आर्मी भी एक समूह का नाम है, एक्सेट्रा। ये सब किस में चले जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में, जिससे हमें बोध होता है कि सही समूह की बात चल रही है, तो हम उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके,
अब सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कलेक्टिव नाउन उनका प्रयोग क्या में होता है, सिंगुलर में होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है एक वचन में। ओके, इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जा सकता है, ये कह रहा है कि इसमें प्लूरल का प्रयोग तभी किया जा सकता है, यानी बहुवचन में तभी किया जा सकता है जब मतभेद दर्शाया जाए, कि जब मतभेद उसमें दर्शाया जाए, या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी हर व्यक्ति के पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर उसके बारे में कुछ कहा जाए, तभी ये उसमें जा सकते हैं। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पेस्टर। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड, जो उनका स्पेंड झुंड नहीं रहता, किसका भेड़ बकरियों का झुंड रहता है। स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अपना अधिक से अधिक समय कहाँ खर्च करते हैं। स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना, व्यतीत करना, समय पास करना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेंड कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना अधिकांश समय कहाँ पे लगाते हैं, इन द पेस्टर। ये पेस्टर का अर्थ होता है घास चरने में अपना समय बिताते हैं। ठीक है, द जरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब जो जरी है वो क्या कर रहा है, डिसाइडिंग करना, निर्णय ले रहा है। द मैटर, मामले के बारे में क्या कर रहा है, वो निर्णय ले रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है द कमेटी मीट्स एवरी वीक। जो कमेटी, जो समुदाय, वो हर सप्ताह को मिलता है। मीट्स का अर्थ होता है मिलना, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, और वीक का अर्थ होता है सप्ताह। तो जो समुदाय वो हर सप्ताह को मिलता है।